चीन के साथ टकराव के बाद स्वाभाविक है कि भारत का फोकस लद्दाख पर है, जहां गतिरोध अभी जारी है। लेकिन भारत को इस बारे में भी चिंता करनी चाहिए कि नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव समेत अन्य पड़ोसी देश में भी चीन का प्रभाव बढ़ रहा है। यह क्षेत्र है जहां भारत के खास हित है और उसे चीन पर निगाह रखनी होगी। लेकिन भारत को अपनी पड़ोसी पहले नीति से ज्यादा ध्यान देते हुए मजबूत आर्थिक संबंधों और संपर्कों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। कई विशेषज्ञों ने भारत नेपाल के बीच समस्या पैदा करने का दोष चीन को दिया। मई की शुरुआत में भारत के रक्षा मंत्री द्वारा उत्तराखंड के काला पानी इलाके में कैलाश पर्वत को जाने वाली सड़क बनाने की घोषणा के बाद से काठमांडू में प्रधानमंत्री केपी ओली के नेतृत्व वाली सरकार भारत के प्रति आलोचनात्मक है। इसकी प्रक्रिया में भारत के सेना अध्यक्ष ने कहा कि नेपाल ने चीन के इशारों पर सीमा मुद्दा उठाया है। यह कहना गलत है कि चीन ने समस्या खड़ी की, जो पहले ही कई दशकों से थी। लेकिन यह संभव है कि चीन ने नेपाल को उकसाया हो। 2017 से 18 के दौरान भूटान, मालदीव और श्रीलंका में हुए संकट बताते हैं कि चीन को भारत और उनके पड़ोसी के बीच तनाव बढ़ना अच्छा लगता है। इन क्षेत्रों में चीन का राजनीतिक प्रभाव भी बढ़ा। इसमें चीन के एक पार्टी तंत्र की झलक दिखती है जो लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान नहीं करता। उदाहरण के लिए नेपाल में चीन के विभिन्न गुटों के बीच मध्यस्थता का दखल दिया ताकि प्रधानमंत्री ओली ने के नेतृत्व वाली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल सत्ता में बनी रहे। काठमांडू में चीनी दूतावास ने नेपाली अखबारों पर तिब्बत और हांगकांग पर आलोचनात्मक रिपोर्ट न करने का दबाव बनाया। भारत भी अक्सर नेपाल में दखल देता रहा, लेकिन इसे हमेशा लोकतांत्रिक नेपाल के हित में देखा गया। पूर्व विदेश सचिव श्याम शरण ने 2006 में जोर दिया कि नेपाल में स्थिरता भारत के हित में है और नेपाल में लोकतंत्र की ऐसी स्थिरता की गारंटी है। इसका मतलब है कि नेपाल जितना लोकतांत्रिक होगा, तराई क्षेत्र में मधेसियों और अन्य अल्पसंख्यकों की स्थिति उतनी बेहतर होगी। यह चिंताजनक है कि नेपाल संसद किसी भी सांसद के हिंदी में बात करने पर रोक लगाने पर विचार कर रही है। कुछ विशेषज्ञ भारत नेपाल के बीच समस्याओं को मोदी की पड़ोसी पहले नीति की विफलता मान रहे हैं। यह गलत है। भारत के लिए नेपाल और अन्य छोटे पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना कभी आसान नहीं रहा, क्योंकि भारत कुछ भी कहे या करे, यह असुरक्षित ही महसूस करते हैं। भारत के बेहतरीन राजनीतिक चिंतक और मौजूदा विदेशी मंत्री एस जयशंकर के पिता स्वर्गीय के सुब्रमण्यम ने चेताया था कि भारत को ऐसी भावनाओं से परेशान नहीं होना चाहिए। उन्होंने 1981 में कहा कि किसी भी बड़े देश को उसके पड़ोसी प्यार नहीं करते, बल्कि डरते हैं और कभी-कभी सम्मान भी करते हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि भारत को छोटे-छोटे देश के लक्षण नहीं दिखाने चाहिए, क्योंकि एक हाथी खरगोश या हिरण की तरह व्यवहार करेगा तो उसे उस तरह स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह नहीं कि हाथी हमेशा आक्रामक रहे, उसे कोई नहीं सहेगा। हाल के वर्षों में भारत का नेपाल के प्रति यही दृष्टिकोण रहा। अपनी 2018 की नेपाल यात्रा के दौरान मोदी ने कहा था कि भारत नेपाल का शेरपा बनेगा और सफलता की ऊंचाई पर ले जाएगा। नेपाली यह सुनना चाहते हैं भारतीय सेवा कूटनीति जो उनके हितों का समर्थन करे। अगर भारत आक्रमण रुख
अपनाता है तो नेपाली केवल चीन को ही गले लगाएंगे। इसलिए भारत के लिए जरूरी है कि वह नेपाल को बेहतर और तेजी से समर्थन देने पर ध्यान दे। कई उदाहरण सकारात्मक भारतीय दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। अब उत्तर भारत और नेपाल के बीच नई रेलवे और रोड लिंक्स है। एक इलेक्ट्रॉनिक कार्गो सिस्टम है जिसमें नेपाली व्यापार के लिए भारतीय पोर्ट हल्दिया और विजाग से परिवहन आसान हुआ है। भारत और नेपाल अब नदियों के जरिए व्यापार बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। भारत ने इनके इलाके में अपनी सीमा पार तेल पाइपलाइन का काम भी पूरा कर लिया है, जो बिहार के मोतिहारी को नेपाल के उमलेखगंज से जोड़ती है। अगर भारत सीमा पार संपर्कों की सफलताएं जारी रखता है, अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीक पर ध्यान देता है, तो भारत और नेपाल के बीच के खास रिश्ते को चीन नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। भारत की पड़ोसी पहले की नीति में हमें राजनीति कम और अर्थशास्त्र ज्यादा देखने